Very good, my dear students. Today I am going to explain you about the active and passive voice. It is also known as voice changer. मीन्स जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो इसे वॉइस चेंजर या फिर वॉइस चेंजर कहा जाता है. So dear students, there are some rules that I will teach you in this lesson, and that will clear you that how you can change the active sentence into passive or passive into active sentence. While making the sentence from active to passive, you have to write the verb third form. You have to use verbs third form. इस जब आप एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को तो आपको उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, चाहे आप कोई भी टेंस का यूज़ कर रहे हों. डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक्टिव वॉइस एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि टेंस के अंदर आते हैं, और जो पैसिव होते हैं उसमें वॉइस चेंज कर देते हैं हम लोग. आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में. सबसे पहले हम बात करें कंपेयर्स की. एज वन सेंटेंस इज हियर दैट राम किल्स रावण. अगर एक सेंटेंस लिखा है कि राम किल्स रावण, then if we will translate that then if we interchange this sentence in passive voice, then we have to write Ravan was killed by Ram. यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा है कि रावण जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लिखा है, देन उसके बाद हमने लगाया है वॉज, क्योंकि हमने इसके पहले एक्टिव में क्या कहा था, राम किल्ड रावण. तो राम किल्ड रावण मीन्स कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, और इसीलिए जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट रावण, देन वी हैव टू राइट वॉज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है. उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है, इसलिए किल्ड लिखेंगे. देन बाय किसके द्वारा किया गया है, तो बाय लगाकर उसमें एजेंट मीन्स राम का नाम लिखते हैं. इट विल बी सीन दैट दिस टू सेंटेंस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग. जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेम होता है, लेकिन जो मीनिंग्स तो सेम होता है, बस उसका लिखने का तरीका अलग होता है. बट इन द फर्स्ट सेंटेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बताया है कि पहला जो सब्जेक्ट है मीन्स जो वर्ब है वो डिनोट करती है सब्जेक्ट को. जैसे रामा, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग. राम जो है वो कुछ करता है. द वर्ब हैव्स इज सी टू बी इन द एक्टिव वॉइस. जब वर्ब आती है किसके लिए, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, दैट मीन्स वो क्या डिनोट कर रही है, सब्जेक्ट को डिनोट कर रही है, और इसलिए वो एक्टिव वॉइस कहलाता है. इन द सेकेंड सेंटेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन. और जबकि सेकेंड सेंटेंस में हम ये बताते हैं कि कुछ हो चुका है. समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के द्वारा उस पर्सन को कुछ हो चुका है. समथिंग इज डन टू हरी, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट मीन्स हमने ये बताया. समथिंग इज डन टू रावण मीन्स रावण की बात की जा रही है. रावण को कुछ किया जा चुका है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, और यहाँ सब्जेक्ट क्या था, राम. द वर्ब्स इज हेल्प इज सी टू बी इन द पैसिव वॉइस. अब इसमें जो वर्ब्स लगाई गई है जो हेल्प कर रही है, इसलिए इससे कहा गया है पैसिव वॉइस. अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स form shows as in the first sentence that the person or things denoted by the subject does something. मीन्स पहले सेंटेंस में हम टेंस यूज़ करते हैं, इसलिए इसे यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है. और इन द अदर वर्ड्स इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. हम उसमें बताते हैं कि यहाँ पे डूअर की बात की गई है. सबसे पहले हम डूअर की बात करते हैं, दैट मीन्स सब्जेक्ट की बात करते हैं. द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, और इसीलिए वर्ब जो है किसको डिनोट करती है, सब्जेक्ट को डिनोट करती है. A verb is in the passive voice when its form shows, as in the second sentence, that something is done to the person or thing denoted by the subject. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कुछ किया गया है. किसे किया गया है, तो ऑब्जेक्ट को. इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो उस जिस ऑब्जेक्ट है उसको डिनोट करती है. द पेसिव वॉइस इज़ नॉट एक्टिव बट पेसिव, दैट इज सफर्स और रिसीव सम एक्शंस. ये किसी एक्शन को
किसी भी एक्शन को सफ़र करता है या रिसीव करता है, इसीलिए इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। नाउ वी स्टडिंग फ्रॉम रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट इज़ दैट केयरफुल अबाउट द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। हमें पर्सनल प्रोनाउंस के लिए बहुत ही केयरफुल रहना है। पर्सनल प्रोनाउंस में आता है आई और वी। जैसे आई केयर यू, दैट मीन्स यू आर केयर्ड बाय मी। जब आप लिखेंगे एक्टिव में आई केयर यू, दैन उसको पैसिव में चेंज करते वक्त जो मी होगा वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आई केयर यू, तो यू जो होगा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वापस से यू में ही। यू एज इट इज़ रहता है, इसलिए यू को हम आगे लिखेंगे और फिर लिखेंगे यू आर केयर्ड बाय मी। देन अनूप इन्फॉर्म्ड देम, यहाँ पे देम जो है कन्वर्ट हो जाएगा दे में। दे वर इन्फॉर्म्ड बाय अनूप। Rule second, the object or the subject may be a long phrase instead of a single word, then the whole phrase will change its position. अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हम उसकी पोजीशन को पूरा एज इट इज़ उठाकर चेंज कर सकते हैं। मीन्स पूरा वो एज एन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे द फ्लड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। अब यहाँ पे फ्लड अपरूटेड, यहाँ पे फ्लड जो है सब्जेक्ट है, अपरूटेड जो है वो वर्ब है, और जो है अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स ये ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम पूरा एज इट इज़ पिक करके आगे लिखेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स वर अपरूटेड बाय द फ्लड। सेम ईयर द पेरेंट्स ऑफ ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन। मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट इतना बड़ा है, द पेरेंट्स ऑफ ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आवर सब्जेक्ट। तो हम इसको उठाकर पीछे लेके जाएंगे और सबसे आगे लिखेंगे द फंक्शन वॉज अटेंडेड बाय द पेरेंट्स ऑफ ऑल द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। थर्ड रूल ये बोलता है कि वैन वर्ब इन द एक्टिव वॉइस टेक्स टू ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर आर टू फॉर्म्स इन द पैसिव वॉइस। तब पैसिव वॉइस में कितनी फॉर्म्स हैं? दो फॉर्म्स होंगे। जैसे शी गेव मी अ पेन, आप उसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे शी गेव मी अ पेन लिखा है, आप उसको लिख सकते हैं मी को कन्वर्ट कर सकते हैं आई में, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर। या फिर आप हर को आगे लिख सकते हैं, अ पेन, हर को लास्ट में लिख सकते हैं, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करके आगे लिख सकते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है एक्टिव वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस रिटेन दैम व्हेन दे आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ प्रीपोजिशन है, तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लिखते हैं तब उसके साथ प्रीपोजिशन को आपको अप्लाई नहीं करना है। जैसे दे लाफ्ड एट द बेगर, तो हम पैसिव में चेंज करेंगे द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय देम। He did not care for me, I was not cared for by him। मीन्स जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑब्जेक्ट में ही रहेगा और वो ऑब्जेक्ट के लास्ट में लगेगा। रूल नंबर फिफ्थ, व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस दे रिटेन इंट्रोगेटिव फॉर्म। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वो क्या रिटेन करता है? उसकी पैसिव फॉर्म को चेंज नहीं करता, चेंज हो जाता है। जैसे वाई डू यू लव योर टीचर्स, अब यहाँ पे टीचर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम उसको उठाकर आगे लिखेंगे टीचर्स लव्ड बाय यू। वाई द टीचर्स लव्ड बाय यू। एक्टिव वॉइस में हाउ डज शी डू ऑल दिस, अब हाउ इज़ ऑल दिस डन बाय हर। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टेंस, दिस नेम इज सिंपल प्रेजेंट। In active voice, root form of the verb sometimes with s or es rules। आप सभी जानते हैं, जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं, कि जो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं उसमें एस या es लगाया जाता है जब आप सिंगुलर नंबर के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं। तब जब आप उसका जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम हेल्प वर्ब लगाते हैं इज़ एम आर। जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव में डू डज लगाते हैं, वैसे जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज़ एम आर अप्लाई होगा। इज़ अप्लाई होगा ही शी इट एनोनिम के साथ, एम अप्लाई होगा आई के साथ, और आर अप्लाई होगा दे यू वी और प्लूरल नंबर के साथ। देन वी हैव टू अप्लाई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रूल्स। इसके बाद हमको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है। वन एग्जाम्पल इज हियर, मनोज ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। हियर
मनोज ड्रिंक्स मिल्क, हियर मिल्क इज़ एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले आगे लिखेंगे मिल्क। मिल्क इज़ ड्रिंक्स का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रंक बाय मनोज एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लव स्वीट्स, यहाँ पे स्वीट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो स्वीट्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। एक्टिव वॉइस में डज द ग्रोसर सेल दाल, यहाँ पे क्वेश्चन है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दाल जो है वो सिंगुलर नंबर है, से हमें लिखेंगे इज दाल सोल्ड बाय द ग्रोसर। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ these are the sentence of simple present tense. Now the second is present continuous. In present continuous we are applying in active voice is, am, are. हम एक्टिव वॉइस में क्या सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में हम कौन सा हेल्प एम लगाते हैं, इज, एम, आर अप्लाई करते हैं और वर्ब की फर्स्ट साउंड के साथ आईएनजी लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, आप इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे एक्टिव वॉइस में द बॉयज़ आर पिकिंग सम फ्लावर्स, अगर आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे सम फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय द बॉयज़। एक्टिव वॉइस में इज द फार्मर प्लॉइंग द फील्ड, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो आप लिखेंगे इसमें इज द फील्ड बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर, देन अप्लाई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज आर दे डिस्टर्बिंग द बेबी, is the baby being disturbed by them। तो जब भी आप इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव में आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, लेकिन पैसिव में चेंज करते वक्त आपको वर्ब थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी होगी। इन नेक्स्ट है थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। इन प्रेजेंट परफेक्ट इन एक्टिव वॉइस वी अप्लाई हैव एंड हैज़ एंड वी अप्लाई वर्ब थर्ड फॉर्म। वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वी अप्लाई have been and has been and the verb third form is applied in the sentence. This example is here, Vimal has written this poem. So this poem has been written by Vimal. The next is the children have eaten all the sweets. Here all the sweets is object, then we have to apply it in the first, then we are writing all the sweets have been eaten by the children. Have the children eaten all the chocolates? This is an integrated sentence, then we have to apply have all the chocolates been eaten by the children. मीन्स दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन हम इसमें प्लेस चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा जाता है। द फोर्थ वन इज simple past. Now we are talking about the simple past. As you all know that in simple past we apply helping verb did and the verb's second form is applied here, but while changing from active to passive you have to apply verb third form and you have to apply was and were as a helping verb. Active voice, Pankaj stole my mobile, then here my mobile is an object, then we have to apply it in first of the sentence. So my mobile is a singular, then we have to apply my mobile was stolen by Pankaj. The snake bit the man, here the man is an object, then we have to apply the man was beaten by the snake. Did Asif tell the truth? Then we are applying here was the truth told by Asif. The next is the driver applied the brakes, then the brakes were applied by the driver. So these were the sentence of the past indefinite. Now the next is fifth, past continuous. In past continuous, as you all know that in active voice we were applying was and were, but while changing it in passive voice then we have to apply was being and were being and verb third form. The example is here, active voice, the president was delivering the speech. Here the speech is an object, then we are applying it in first of the sentence. The speech was being delivered by the president. Active voice में the एक example हो रहे, active voice, the soldiers were defending the country. Here we are applying the country was being defended by the soldiers.
Active voice, was the gardener watering the flowers? Here the flowers are opposite, then we are applying were the flowers being watered by the gardener. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे पुट करना है, देन उसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है, देन बाय देन एजेंट मीन्स सब्जेक्ट अप्लाई करना है. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट. In past perfect, as you all know that in active voice we apply had, but while changing it in passive voice then we have to apply had been, and in both sentences we apply in active voice and in passive voice we apply verbs third form. The example is here, we had already received your gift. Here your gift is an object and we are applying it in first of the sentence. Your gift had been your gift had already been received by us. Next, had the farmer reaped the crops? This is an integrated sentence. Had the crops been reaped by the farmers? Next, we are talking about the simple future. In simple future, we apply shall and will. But while changing it in passive voice, then we have to apply shall be and will be. Active voice, we shall arrange a picnic. Then we are applying here, a picnic will be arranged by us. She will never hurt you. You will never hurt by her. And next is shall we help her? This is an integrated sentence. Then we have to write will she be helped by us. Now we are talking about the future perfect. Dear students, in future continue, it is impossible to make the sentence from एक्टिव टू पैसिव वॉइस. मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं. एक्टिव फॉर्म से पैसिव वॉइस में पैसिव फॉर्म में चेंज करना इम्पॉसिबल है. सो वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट नाउ. इन फ्यूचर परफेक्ट वी अप्लाई इन active voice will have and shall have, but while by changing it in passive voice then we have to apply shall have been and will have been. The example is here, the chemist will have closed the shop by 10 o'clock. Then we will change it in passive voice, the shop will have been closed by the chemist by 10 o'clock. Same here in active voice, we shall have painted the whole wall by 4 o'clock. Here the whole wall is an object, then we are applying it in front of the, first of the sentence. The whole wall will have been painted by us by 4 o'clock. So dear student, these are the active and passive voice which I have explained to you, and the one rule is here that when the verbs which take two objects after them in an active voice are changed to the passive voice. अगर किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप उसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पुट कर सकते हैं. One of the objects become the subject in the passive voice and the other is retained as object. आप दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आगे पुट कर सकते हैं और एक को वहीं पर छोड़ सकते हैं. So this was the rule of the active voice to change in the passive voice. Study how intransitive verbs with prepositions used as transitive verbs have the passive voice. Now we have to study that how we can change as a preposition to the sentences in the passive voice. Like all laughed at him. Then all laughed at him. Then we have to change it in passive voice. Then we will write he was laughed at by all. So dear students, I told here that while changing, if an object has a preposition, then the preposition will stay there, but only we will pick the object from there. Study how the following verbs in the imperative mode are changed from the active to the passive. अगर कोई भी सेंटेंस आपका imperative फॉर्म में है, imperative मोड में है, तो वो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होगा. Help the poor. If our sentence start from any verb, then we have to write here let the poor be helped. वर्ब का जो हो थर्ड फॉर्म में लगाना है आपको, लेकिन आप ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे let the.
स्टडी हाउ द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर चेंज फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव। अब हमको ये बताना है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल, हाउ एलर्डिज रहेगा हाउ, और डिड यू है दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है इसलिए आपने उसमें वॉज अप्लाई किया है। हाउ वॉज दिस पजल सॉल्व्ड बाय यू। नेक्स्ट है वाई डिड यू स्कॉल्डेड हर, यहाँ पे वाई एज इट इज़ रहेगा, फिर डी टी लगा है दैट मीन्स पास्ट टेंस है तो वॉज लगाना है शी स्कॉल्डेड बाय यू। लास्ट वन इज स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस विदाउट बाय। अब बिना बाय के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं होता है कि आपको बाय लिखना ज़रूरी होता है, बट कुछ सेंटेंस में बाय लिखना कंपल्सरी होता है और कुछ में नहीं होता। जैसे दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। अब बाय देम लगाना कंपल्शन नहीं है। दे चोज मिस्टर रॉय मैनेजर, मिस्टर रॉय वॉज चोज एज मैनेजर। वी कॉल द डॉग लालू, द डॉग इज कॉल्ड लालू। चेंज फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव, अब हम एक्टिव से पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, अब इसको चेंज करना है आपको पैसिव में तो आप लिखेंगे हु रोट दिस बुक। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, देन वी विल राइट समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। So dear student, these were the active voice and passive voice, and I think that you all have understood that how we can interchange from active to passive voice and from passive to active voice. Thank you.